मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लक्ष्मी नारायण तुम्हारे जीवन में शांति और उसको ऊर्जावान बनाने के लिए ज्ञान देने आए हैं। आज अपनी सारी ज्ञान इंद्रियों को हमारे ज्ञान के भंडार से परिपूर्ण होने का एक अवसर दो। यह अवसर बार बार जीवन में तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए आज हमारी उपस्थिति में तुम अपने आप को हमें समर्पित कर दो। तुम्हारे द्वारा किए गए समर्पण से तुम्हें हम खुशी, समृद्धि और ज्ञान के साथ साथ अपने आशीर्वाद की कृपा देंगे। मेरे बच्चों, आज के इस कलयुग में मानव ही मानव का दुश्मन बन बैठा है। जब इस संसार में हम किसी मानव को इस प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा देखते हैं तो हमारे मन को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे लिए सारे बच्चे एक समान हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम कुछ ऐसा करो। हमारे द्वारा तुम्हें धरती पर अच्छे कर्म करने के लिए भेजा गया था। यदि तुम अच्छे कर्म करने की जगह पर बुरे कर्म करोगे तो हमारे द्वारा तुम्हें धरती पर भेजना व्यर्थ चला जाएगा। तो मेरे बच्चों, आज यह जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। तुम अपनी पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ इस धरती पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने में सहयोग दो। इस कलयुग में जितने भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, उन सब में असली कारण मानव को एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाना है। मानव जब तक एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, तब तक उन्हें जीवन का सही मतलब नहीं मालूम चलेगा। मेरे बच्चों, हमारी बात याद रखना। कभी भी किसी को नीचा दिखाकर और छोटा बनाकर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको सदा ही दूसरे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके हित का सोचकर कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सारे सुखों के साथ मन की शांति भी प्राप्त होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जाति पाति, रंग रूप, अमीर गरीब, इन सब भेदभावों को खत्म कर दिया जाए और केवल मानव को मानव समझकर ही एक दूसरे के साथ वही व्यवहार करा जाए जिसकी आप खुद दूसरों से आशा रखते हैं। और पूरा संसार एक परिवार की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी से रहे। यह संसार का प्रत्येक मनुष्य यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखेगा तथा उसके साथ अपनापन रखेगा तो कभी भी किसी प्रकार का किसी को कोई दुख नहीं रहेगा। और क्योंकि तुम हमारे प्यारे बच्चों में से एक हो, इसलिए यह संदेश हम तुम्हें दे रहे हैं। इस संदेश का उद्देश्य केवल यह है कि तुम अपने अंदर की अच्छाइयों को
पहचान कर इस संसार के लिए कार्य करो तथा उससे अपना सुखद और समृद्ध जीवन बनाओ। हम चाहते हैं कि तुम अपने आसपास होने वाले अत्याचार को प्यार, संयम और अहिंसा के साथ समाप्त करो। प्यार से सदैव दिल जीते जाते हैं। संयम से आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेते हैं और अहिंसा से दूसरों के हितों की रक्षा होती है। इसलिए सदैव इन 3 चीज़ों को मन में लेकर ही कोई भी कार्य करो और इस धरती लोक को अपनी शक्ति, बुद्धि और अपने कर्मों से स्वर्ग लोक में बदल दो। यदि यह धरती लोक भी स्वर्ग लोक के समान हो जाएगी तो मनुष्य को दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और यह केवल आप मानव जाति पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का संसार निर्मित करना चाहते हैं। मेरे बच्चों, दीन दुखियों, गरीब लोगों की सहायता करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। मेरे बच्चों, जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए अपने समय पर कभी घमंड मत करना। यह मत सोचना कि आज समय तुम्हारे हाथ में है तो तुम जो मर्जी कर सकते हो। हमेशा याद रखना, समय किसी का नहीं है, वह केवल उसी का होता है जो उसके अनुसार कार्य करता है। और हमने जो हुनर तुम्हें दिए हैं उन पर भी कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड व्यक्ति को एक ना एक दिन परास्त कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, सदा ही अपने आप को इस घमंड रूपी बुराई से दूर रखना। जैसे धनुष से निकला बाण किसी न किसी को भेद देता है, ऐसे ही मुख से निकले गए कटु शब्द हमारे हृदय को अंदर तक भेद देते हैं। हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की वाणी से बात करो। प्रेम से बोला हुआ हर वाक्य अमृत के समान प्रतीत होता है। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग करें, स्वयं मीठा बोलें और सामने वाले को भी मीठा बोलने का अवसर दें। ऐसा करने से तुम अपने साथ साथ सामने वाले के हृदय में भी प्रेम की भावना को जागृत कर दोगे, जिससे यदि वह तुम्हारे प्रति गलत धारणा भी रखता होगा तो तुम्हारे प्रेम को देखकर वह अपनी धारणा को बदल देगा। अब हम तुम सबसे आज्ञा चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्य का अपनी वाणी पर संयम होता है वह जीवन में कभी भी परास्त नहीं हो सकता है। हमें आशा है हमारे द्वारा बताए गए ज्ञान को तुम व्यर्थ नहीं जाने दोगे और आज से ही उन सभी बातों पर अमल करोगे जो बातें हमने तुम्हें बताई हैं। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदैव खुश रहना।